रब्बिस रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों माओं ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब शुरू जो है मुहर्रम का महीना शुरू है। ये मुहर्रम का महीना जो है इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी, तो शुरुआत जैसे इसी महीने से हुई थी, मुहर्रम के महीने से। तो मुहर्रम के हिसाब से ये मुहर्रम की पहली तारीख शुरू होती है। जब मुहर्रम का महीना तो पहली तारीख शुरू होती है। तो नया साल जैसे लोग कहते हैं, वैसे मुहर्रम से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। अब दूसरी बात यह है कि इसी महीने में जो 10वीं तारीख आती है, तो 10वीं का रोजा रखते हैं लोग। तो ये अशूरे का रोजा है। तो इसमें जो है रोजा ये इसलिए रखा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन से नजात पाए थे और फिरौन गर्क हो गया था और लोगों को भी नजात मिली थी 10वीं तारीख को। तो इसीलिए 10 तारीख का रोजा रखा जाता है। तो वाकया भी एक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में। तो वो भी जो है एक वक्त जो है वहां पर गए, तो उन लोगों ने रोजा रखा हुआ था। तो बोले कि आज किस दिन, ये दिन आज जो है रोजा रखें किस चीज के लिए। तब उन लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन से जब हमें नजात मिली, तब हम लोगों ने ये दिन ही था वो 10वीं, इसलिए आज हम उसका रोजा रखते हैं। ये रोजा खुशी के लिए रखा गया, गम के लिए नहीं, खुशी के लिए। तो आज हमारे भाई जो है, तो उसी टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम, मेरे भाई जब, मेरा मूसा अलैहिस्सलाम भाई जब 10 का रोजा रखता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं 9 और 10 का रखूं। तो अगले साल अगर मैं रहा तो मैं 9 और 10 का रोजा रखूंगा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो आज हमारे भाई जो है वो सोचते हैं कि ये रोजा गम का है। तो ऐसा नहीं है, गम का नहीं है, खुशी का रोजा रखा जाता है, उस लिए रखा जाता है। और अल्लाह ताला भी इस रोजे रखने वाले को 1 साल के गुनाह माफ, अल्लाह ताला का भी कहना है कि 1 साल के उसके गुनाह जो है वो माफ कर देंगे। 1 साल की जो भी उसके गुनाह है उसमें माफी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला कहना है। तो आगे चलते हैं बिदअत की और कुछ बातें। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा शुरू करते हैं तो इन अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। और फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिदअत के ऊपर खत्म करते हैं। तो बिदअत जो है ऐसी आज के जमाने में बढ़ चुकी है कि वो जमाने में जो यहूदी नसरानी लोग जो है इतनी बिदअत और शिर्क किया करते थे, आज का दौर भी उसी तरीके का है। तो जैसे हदीस में आता है कि जैसे अभी शुरू जैसे बिदअत समझ लो कि जैसे बच्चा पेट में रहा तो 7 महीने का उसका जो है ये शुरू हो जाता है गोद भराई, ये वो 7वें महीने से शुरू, पेट में है अभी 7वें महीने में गोद भराई, ये वो सब शुरू। तो ये सब रिवाजें जो है गैर कौमों में आम था, अब हमारे भाइयों में भी चल रहा है। तो उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद में फिर उसको अजान देना। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बच्चे को, उनके भी बच्चे हुए, अजान दी, कान में अजान दी, बिदअत। उसके बाद में आगे चलो, जब एक वाकया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अबू तलहा जो है, हदीस नंबर 44 है, अबू तलहा जब है उनका बच्चा हुआ तो वो उनकी बीवी कहती है उम्मे सुलैम कहती हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमाइन, कहती हैं कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इसे जो है घुट्टी दिला के लाओ, जब साथ में खजूर भी लेके जाओ। तो एक वाकया है, हदीस नंबर 44 सही बुखारी की, मुस्लिम की हदीस है। तो जो भी बात है हमारी हदीस और कुरान से,
اس کے علاوہ ہم باہر کی ادھر ادھر کی باتیں جو ہے ہم کرتے نہیں. اچھا تو اب 44 میں آپ دیکھیں گے تو جب ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لائے ہو ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور لایا ہوں. جب کھجور جو ہے چبا کے اس کو گھٹی دیتے ہیں. گھٹی دینے کے بعد بچے کا نام وہیں رکھ دیتے عبداللہ. عبداللہ نام رکھ دیا. وہاں پہ کوئی اذان نہیں دی گئی, کچھ دی نہیں گئی. اب ان کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے, ابراہیم انہوں سبھی جب ہوئے, حضرت فاطمہ انہوں سبھی ہوئے, تو ان کی بھی کیا اذان دے کے جو ہے نام رکھا گیا؟ نہیں, ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو بڑے آدمیوں کے پاس لے کے جانا, گٹی دلانا, یہ بات صحیح ہے. حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے اذان دینا, بچوں کے اوپر اذان دے کے نام رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو ابو طلحہ جو ہے ان کے بچے کا نام عبداللہ رکھا, لیکن کوئی اذان نہیں, کچھ نہیں. اور ان کے بھی بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے, کبھی اذان نہیں, کچھ نہیں, ایسے ہی نام رکھے. تو اب سب سے بڑی جہالت یہ ہے, آج کل کے دور میں سب سے بڑا جہالت یہ ہے کہ برتھڈے سال ہوا برتھڈے منا رہے, سال ہو گیا برتھڈے منا رہے. بچوں کو پہلے ہی سکھا دیتے, آتے ابھی آنے والا سال میں, آنے والی تاریخ میں تیرا برتھڈے ہے, یہ پہلے ہی سکھا کے رکھتے. بچے لوگ بھی برتھڈے یہ اس کا ان کو دھیان میں وہ رہتا ہے. تو سب سے بڑی جہالت یہ برتھڈے منانا, جنم دن منانا, یہ جو ہے عیسائی لوگ کی جو ہے نشانی ہے. عیسائی لوگوں نے یہ شروع کیا, ان لوگوں نے شروع کیا. آج کون پورے لوگ منا رہے, غیر قوم ہو, غیر قوم تو مناتے ہی. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم 19واں سورے میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو, عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا, اللہ نے بیٹا جنا بول کر کے ان لوگوں نے کیک کاٹنا شروع کیا, برتھڈے منانا شروع کیا. اللہ نے بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ آج ہمارے لوگوں میں عام ہو گیا, ہمارے لوگوں میں عام ہو گیا یہ برتھڈے منانا. اب دیکھو ہر مسلمان کو دیکھو برتھڈے پارٹی, کیا بولے تو اس کی جنم دن پارٹی, یہ سب بھی برتھڈے پارٹی منا رہے, بچے لوگوں کو یہی سکھا رہے. اب کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. دیکھو سورہ مریم 19واں سورہ میں قالوا تقذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. یعنی کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ٹکڑے ہو جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے, زمین پھٹ جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو جو ہے لوگوں نے ایسا کہا, اگر یہ چیزوں کو, جتنی بھی چیزیں, آسمان, پہاڑ اور یہ زمین اور جو دریا, ان کو احساس ہوتا, جیسے انسانوں کو احساس ہے کوئی بھی گزر گیا تو ارے اپنا چلے گیا, ارے رونا دھونا شروع کر ڈالتے, تو ویسے اگر اس احساس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ جاتا, پھٹ جاتا, اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں گر جاتے, چلتا ہوا میں اڑتے, اور پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا, زمین پھٹ جاتی, آسمان ٹکڑے ہو جاتا. قالوا تقذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. آیت نمبر 88 سے 92 سورہ مریم 19واں سورہ پڑھو اور سمجھو اس بات کو, اور اس کو یہیں پہ سنو, وہیں پہ ختم کرو, یہیں پہ ختم کرو. یہ برتھڈے منانا, کیک کاٹنا ختم کرو. اللہ کو گالی دے رہے لوگ, اللہ کو جو ہے وہ لوگ گالی دے رہے. اللہ نے بیٹا جنا, جبکہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد, اور قل هو اللہ میں سورہ میں آپ لوگ پڑھتے ہی ہے, قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, وحد ہے, کوئی نہیں اس کا. اس کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ اکیلا ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اتنا سب جانتے ہوئے ہم پڑھتے ہوئے, اور یہ جہالت جو ہے ہمارے میں بڑھ گئی ہے, اتنی جہالت بڑھ گئی ہے کہ ہم سوچنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. قرآن اتنی بہترین کتاب ہے, قرآن شریف اتنی بہترین, اتنی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی دولت جو ہے یہ دی ہے ہمیں, سب سے بڑی دنیا میں اس کی یہ چیز جو ہے
किसी के पास नहीं, मुसलमानों के सिवा दूसरों के पास जो है ये चीज नहीं है। इतनी बड़ी दौलत है ये, इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमें दी है और हम इसकी जो है इज्जत नहीं करते, पढ़ते नहीं, उठाते नहीं, समझते नहीं, इसके ऊपर अमल नहीं करते। कितनी बड़ी जिहालत है। और कैसे काम कर रहे हम, कैसे काम कर रहे हैं, बर्थडे मनाना, केक मनाना। उसके बाद अभी ये चल रहा मुहर्रम का महीना, इसमें देखो हमारे कुछ भाई लोग क्या करते, नोहा मातम मना रहे, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह कहा कि नोहा मातम सब करना गुनाह है, जो मर गया खलास। अब इनका जो है लोग मातम और शोक मना रहे हैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जबकि अल्लाह ताला ने कहा, अब देखो उसमें कितने शहीद हुए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने अजीम पैगंबर, उसके बाद में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सबका मातम नहीं मना रहे। हजरत अली, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा हजरत अली, उनका भी नहीं मनाते मातम, इनका क्यों मना रहे? तो सब बातें जो है ये है कि गहराई में चले जाती है, ये सब बातें निकलती है तो गहराई में चले जाती है। इसलिए जो है हर इंसान को सोचना समझना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नोहा मातम करने से जो मरने वाले को, देखो अब हदीस में है, हदीस नंबर 153 और दूसरी हदीस है 925 हदीस नंबर। ये दो हदीसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस जो है सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नोहा मातम करने से मरने वालों को तकलीफ होती है, उसको सजा डबल दी जाती है। अगर वो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, गुजर गया, अगर तुम नोहा मातम कर रहे तो वो गुनाह तुम्हारे ऊपर। ये दो हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो इतनी बड़ी जो है हम लोग जहालत में फंसे हुए हैं और इसीलिए तो अल्लाह ताला हमारी जो है बातों को नहीं सुनते। हम बोलते ना क्या अल्लाह ताला हमारी सुनता ही नहीं, हम इतनी दुआ मांगते, इतनी नमाजें पढ़ते, सुनता ही नहीं। कहां से सुनेंगे जबकि हम सही नहीं है, हमारी जो है काम सही नहीं है, हम जो है इबादत हमारी सही नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास इबादत नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी दौलत कुरान शरीफ जो अल्लाह ताला ने दी है, इतनी बड़ी दौलत है। अगर इसे रोज पढ़ो, इसके बाद रोज अमल करो तो तुम्हारे को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह के सिवा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, सब कुछ देने वाला अल्लाह है। एक चप्पल भी अगर टूट जाए तो अल्लाह से याद करके कहो तो अल्लाह ताला जो है उसका भी इंतजाम कर देते हैं। पहले हमारा दिल साफ होना, हम नेक होना, सही होना, परहेजगार होना, इल्म हमारे पास होना। इल्म से दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। नहीं तो आज हम जहालत में ऐसे रहेंगे और फिर अल्लाह सुनता नहीं तो कहां से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम दिन भर जो भी काम कर रहे, जो भी कर रहे, तो उसको हमें याद रखो और शाम को सोते वक्त सोचो कि मैंने आज कितने काम में गलतियां की है, कितने मैंने गुनाह किया, कितने मैंने अच्छा काम किया, कितना, इस सब हम और आपको सोचना है। अगर इस बातों को हम सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी सुनेंगे। तो जैसे हम सोचेंगे, रोज सोचना शुरू करेंगे तो जितने भी गुनाह है, गलत काम है, इसको रोज हम कम करते आएंगे, कम करेंगे। आज मैंने इतना किया, कल 10 किया, आज 10 किया, कल 9, परसों 8, ऐसे कम करते करते आएंगे तो अल्लाह ताला भी जो है हमारे जो है करीब आएंगे और सुनेंगे हमारी बातों को। और जो है अल्लाह ताला तो हाथ फैलाए हुए रातों दिन कि बंदा मेरा जो है गुनाह दिन में करेगा तो मेरे से माफी मांगे, मैं इसके गुनाह को बख्श दूंगा। रात में गुनाह करेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दिन में अगर वो माफी मांगे तो मैं उसकी गुनाह को माफ करूंगा। तो अल्लाह माफ करने वाले है, रहमान और रहीम है, परवरदिगार। तो हमें दुआ मांगने का तरीका होना और हम सही होना, हमारे पास इल्म होना, सही रास्ते पे हम चलना, तो हमारी दुआ कबूल होंगी। तो यही सब जो है हमें सोच समझ कर चलना है कि हमारी जो है जितने भी हमारे काम हैं हम सोच के हमें इसे कम करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी खताएं
برا جو بھی غلطیاں ہیں اس کو معاف کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستے پہ چلائے، اور ہمیں جو ہے علم دے، پہلی بات علم دے، اور علم سے ہمیں جو ہے صحیح راستہ ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔